और इसका फैन देखें, जो ही स्टार्ट हुआ है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ये चलना शुरू कर दिया इसने, बहुत ज़्यादा स्पीड। और कंप्रेसर भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है और स्पीड लेके, और ये देखिए बंद हो गया है। ये बंद नहीं होता है, एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो फिर जल्दी बंद नहीं होता है, फिर स्लोली स्लोली काम करता रहता है और उसके बाद जो है दोबारा से ये देखिए फिर से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है। और इसको टेस्ट करने के लिए देखें, मैंने यहाँ पर हीट सिंक लगाई हुई है IPM के ऊपर। ये मेरा टेस्टिंग फ़ैन है, मैंने यहाँ पे अपने पास रखा हुआ है ताकि मैं कोई सिस्टम आया तो उसको चेक कर सकूँ, जबकि कस्टमर का जो है वो ये वाला फ़ैन है। अब हम कस्टमर के इस फ़ैन से इसको चेक करेंगे कि PCB जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अब सिस्टम को मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ रिमोट के साथ। ये मैंने ऑन कर दिया है और ये स्टार्ट हो गया जी। लेकिन इसमें तो ये स्पीड ही नहीं मार रहा, इसमें ये पंखा बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। कंप्रेसर भी बिल्कुल ओके स्पीड में जा रहा है, यहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो मैं सिस्टम को बंद कर दूंगा। तो ये है जी इन्वर्टर आउटडोर फैन सर्किट, जिसके कनेक्टर में 1 से लेके 7 तक जो है वो पिनें होती हैं, जिनमें से के 2 और 3 नंबर जो पिन है नॉन फंक्शनल होती है, जबकि 1 नंबर जो पिन है इसके ऊपर 320 DC वोल्ट स्टैंड कर रहे होते हैं। जबकि पिन नंबर 4 जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राउंड के साथ अटैच होती है। जो पिन नंबर 5 है यहाँ पर ये देखें, ये भी डायरेक्टली जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 15 DC वोल्ट के साथ जो है वो अटैच होती है। लेकिन इसके साथ ये आपको एक छोटा सा सर्किट भी नजर आ रहा होगा, ये बना होता है। जब 15 वोल्ट DC यहाँ से आ रहे होते हैं तो यहाँ पर ये लगा हुआ L800 इंडक्टर लगा है। तो क्या होता है कि जब 15 वोल्ट DC यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ और बहुत ज़्यादा रश इनके पॉइंट के साथ ये इस तरफ को मूव करेंगे। तो ये जो इंडक्टर है यहाँ पर नॉइज़ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, ताकि तमाम किस्म की नॉइज़ वगैरह को जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके। फिर यहाँ पर एक हीरो जो है वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा होता है, जो कि इस 15 DC वोल्ट को जो है वो क्लैप्स नहीं होने देता। तो वो है जी लगा हुआ यहाँ पे ये C802 कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जो है वो 100 माइक्रोफैरड का और 25 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। तो क्या होता है कि जब DC वोल्ट यहाँ पे आते हैं तो ये जो है वो DC वोल्ट को चार्ज और डिस्चार्ज करता है। इसी तरह से फिल्टर का भी काम करता है। तो 2-3 काम ये एक ही टाइम में कर रहा होता है। फिर यहाँ पर एक और फंक्शन जो है वो इस 24 वोल्ट की जेनर डायोड का यहाँ पे मौजूद है। तो ये क्या करता है कि किसी भी वजह से यहाँ पर 24 वोल्ट या इससे ज़्यादा के वोल्टेज आ जाते हैं या 25 वोल्ट आ जाते हैं, तो क्या होगा कि ये जो डायोड है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। तो क्या होगा कि अगर 25 वोल्ट आए तो क्या होगा कि 24 वोल्ट से जो नीचे होंगे वो तो यहाँ पे रह जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर जितने भी वोल्ट होंगे वो क्रॉस करके तो वो ग्राउंड हो जाएंगे। तो ये एक प्रोटेक्शन जो है वो डायोड है यहाँ पे, ताकि सिस्टम को वो है वो स्टेबल रखा जा सके। फिर बात कर लेते हैं जी पिन नंबर 6 की। तो ये VSP पिन है, इसके जरिए से फैन को जो है वो स्टार्ट किया जाता है और रन किया जाता है। इसके साथ यहाँ पर लगा हुआ ये सर्किट जो है वो ये तमाम काम कर रहा होता है। अब इस सर्किट में सबसे पहले यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और दूसरा जो है वो PNP ट्रांजिस्टर जो है वो लगा हुआ है। अब ये NPN ट्रांजिस्टर जो है इसका नंबर है जी Q800 और जो PNP है इसका नंबर है Q801। इन दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर जो है बिल्ट इन ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो 4.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस होती हैं। ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये 22 रेजिस्टेंस हैं। इस ट्रांजिस्टर को सेफ रखने के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। ये काम कैसे करती है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके बाद NPN ट्रांजिस्टर के एमीटर पे जो है वो ग्राउंड स्टैंड कर रहा होता है, जबकि PNP के एमीटर पर जो है वो 15 वोल्ट DC जो है वो स्टैंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस 801 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है। अब क्या है कि 560 ओम्स की ये रेजिस्टेंस जो है वो पुल डाउन का काम करती है, जबकि C800 जो कैपेसिटर है ये तमाम किस्म की नॉइज और फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। अब यहाँ पर
ये सारा फंक्शन जो है वो होता कैसे है, क्योंकि इन ट्रांजिस्टर्स को एक दफ़ा चार्ज किया जाता है और एक दफ़ा डिस्चार्ज किया जाता है। अब ये चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। क्या होगा कि माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 2 से +5 वोल्ट जो है वो जनरेट होंगे या माइक्रो कंट्रोलर ऑन करेगा। ये 5 वोल्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लगी हुई ये वाली रेजिस्टेंस जो है 4.7 किलो ओम्स की, तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, करंट लिमिटिंग का काम करेगी और इसका ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर जो है एक्टिवेट हो गया तो एमीटर पे खड़ी ग्राउंड जो है वो इसके कलेक्टर की तरफ मूव कर जाएगी। जब कलेक्टर पे ग्राउंड आएगी तो ये जो है वो अगले पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ इसकी बेस पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी सेम ही फंक्शन होगा कि ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है ये प्रोटेक्शन का काम देगी। जो ही ग्राउंड यहाँ पे आएगी तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसके एमीटर पे 15 वोल्ट स्टैंड कर रहे हैं। तो ये 15 वोल्ट जो है वो कलेक्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। जब ये इधर को मूव करेंगे तो फिर से करंट लिमिटिंग प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो ये क्या होगा कि 15 वोल्ट जो है वो 6 नंबर पिन पे आ जाएंगे और यूं ये फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फैन जो है वो ऑन हो जाएगा। इन ट्रांजिस्टर्स को एक दफ़ा चार्ज किया तो दोबारा इनको डिस्चार्ज भी करना ज़रूरी होता है, जिससे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। अब क्या होगा कि जो ही 5 वोल्ट यहाँ से बंद होंगे कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए, तो क्या होगा कि ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये जो है वो पुल डाउन रेजिस्टेंस है। तो ग्राउंड जो है वो इधर स्टैंड कर रही है, तो ग्राउंड जो है वो इस तरफ को मूव कर जाएगी। जो ही ये ग्राउंड इस तरफ को मूव करेगी तो यहाँ पर अगर फ्लोटिंग वोल्टेज मौजूद थे तो वो जो है वो ग्राउंड हो जाएंगे और ग्राउंड होने से ये जो है वो ट्रांजिस्टर मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा। इसके बंद होने से ये जो एमीटर टू कलेक्टर ग्राउंड जो जा रही थी तो इस तरफ भी आना बंद हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि ये वाली रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ये एक्टिवेट हो जाएगी। कैसे होगी कि यहाँ पे 15 वोल्ट जो है वो खड़े थे तो इसमें भी एक पुल अप रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो क्या होगा कि ये 15 वोल्ट जो है वो इस तरफ हो जाएंगे। अगर यहाँ पे फ्लोटिंग ग्राउंड मौजूद है जिससे कि ट्रांजिस्टर ऑन रह सकता है, तो क्या होगा कि वो इन 15 वोल्ट की वजह से डंप हो जाएंगे और यहाँ पे 15 वोल्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये इसका बेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके पॉजिटिव होने से ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एमीटर टू कलेक्टर जो है वो 15 वोल्ट जाने बंद हो जाएंगे और यूं ये अपना सिग्नल जो है वह एक दफ़ा बंद हो जाएगा और फिर से दोबारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो 5 वोल्ट देगा। तो ये एक प्रोसीजर जो है फिर वो लूप सा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगली जो बात है वो मैं बताना भूल गया कि जब यहाँ पर 15 वोल्ट आने बंद हुए तो क्या होगा कि यहाँ पर भी फ्लोटिंग जो है वोल्टेज मौजूद हो सकते हैं। तो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस जो है वो पुल डाउन का काम करेगी। तो ये जो ग्राउंड है वो इस तरफ को आ जाएगी और 15 वोल्ट जो है वो इस तरफ डंप हो जाएंगे। अगर फ्लोटिंग वोल्टेज यहाँ पे मौजूद थे तो वो डंप होने से क्या होगा कि फैन में जो सिग्नल है वो खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी पिन नंबर 7 की। तो ये फीडबैक की पिन है। अब यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर जो है वो जब फैन चल रहा होता है तो उससे जितना भी डेटा या उससे पल्स आ रही होती है तो उसको वसूल करता है और इसके जरिए से जो माइक्रो कंट्रोलर है पिन नंबर 2 से फिर उसके मुताबिक जो है वो सिग्नल्स को आउटपुट कर रहा होता है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ सर्किट बना हुआ है। तो ये सर्किट मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस 803 लगी हुई है जो कि 10 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो ये एक पुल अप रेजिस्टर के तौर पे काम कर रही होती है। जबकि यहाँ पर D600 लगा हुआ है। तो ये डबल डायोड का यहाँ पे एक पैकेज लगा हुआ है। एक डायोड का एनोड जो है वो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जबकि एक का कैथोड जो है वो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से रेजिस्टेंस 804 है तो 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कहलाती है। इस तरह से ये कैपेसिटर 801 लगा हुआ है। तो ये फिल्टरिंग के लिए यहाँ पे लगाया गया है ताकि क्लीन सिग्नल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 7 पे जा सके। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब फैन के सर्किट से ग्राउंड का सिग्नल यहाँ पे आता है तो इस पुल अप रजिस्टर पे 5 वोल्ट मौजूद होते हैं तो वो बैक हो जाते हैं और ये तमाम का तमाम पॉइंट जो है वो ग्राउंड हो जाता है और ग्राउंड होने से एक क्लीन सिग्नल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ चला जाता है। उससे पहले ये फिल्टर करता है। इसी तरह से ये करंट लिमिटिंग का काम करता है। अगर तो यहाँ पे बिल्कुल 0 वोल्ट सिर्फ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये डायोड इनएक्टिव रहेगी।
चूंकि इस डायोड को एक्टिवेट होने के लिए 0.7 वोल्ट का डिफरेंस चाहिए होता है, तो क्या होगा, अगर 0 से ज्यादा यानी कि 0.7 कुछ इस तरह से ग्राउंड पॉइंट आ गया है, तो जितना भी 0.7 होगा वो इस तरफ ग्राउंड हो जाएगा, तो क्लीन सिग्नल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ चला जाएगा ग्राउंड का। पिन नंबर 7 से सिग्नल जो है वो बंद हो जाएगा ग्राउंड का, ये जो रेजिस्टेंस है एक्टिवेट हो जाएगी और ये 5 वोल्ट जो है वो इधर आ जाएंगे। जब 5 वोल्ट इधर आ जाएंगे तो एक और सिग्नल 5 वोल्ट का जो है वो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ चला जाएगा। अब क्या होगा, अगर किसी वजह से 5 वोल्ट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, 5.7 आ जाते हैं, तो क्या होगा कि 5 वोल्ट तो उधर चले जाएंगे, लेकिन जो 0.7 वोल्ट होंगे वो इस तरफ को चले जाएंगे, क्योंकि ये जो डायोड है 0.7 जो वोल्ट है इसको चाहिए इस एक्टिवेट होने के लिए, तो इधर भी 5 वोल्ट खड़े हैं, उधर भी 5 वोल्ट खड़े हैं, तो क्या होगा कि जो ही इसका वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0.7 हो जाएगा, तो क्या होगा कि 0.7 जो है वो इस तरफ को चले जाएंगे और 5 वोल्ट जो है वो इस तरफ को चले जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है ये डायोड दोनों, और सिस्टम को सेफ रखती हैं ताकि किसी भी तरह से जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा का सिग्नल वसूल ना कर सके। अब इस सर्किट के फैन के इन पॉइंट्स को जो है वो मल्टीमीटर के जरिए से चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने फैन जो है वो उसका कनेक्टर नहीं लगाया है, सिर्फ हम चेक करेंगे कि इस वक्त जो इसकी मेन सप्लाई वगैरह वो कैसी आ रही है। अब हम सबसे पहले चेक कर लेंगे 1 नंबर पिन पे और 4 नंबर पिन पे। तो यहाँ पर हमें 338 डीसी वोल्ट जो है वो मिल रहे हैं। अब अगर हम चेक करते हैं 4 और 5 नंबर पिन को, तो ये हमें 15.44 वोल्ट मिल रहे हैं। और फिर हम चेक कर लेंगे जी 6 नंबर पिन को, तो यहाँ पे 0 है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, तो यहाँ पे किसी किस्म के कोई वोल्टेज नहीं आएंगे। फीडबैक पे तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेंगे हमें, ओके है ये, क्योंकि हमने देखा था कि पुल अप रजिस्टर पे जो है वो 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे मौजूद होंगे। अब थोड़ी देर हम वेट करेंगे कि कंप्रेसर स्टार्ट हो, तो फिर हम जो है वो 4 नंबर और 6 नंबर पिन पे जो है वो वोल्टेज हमें नज़र आएंगे। जब तक माइक्रो कंट्रोलर जो है वो वोल्टेज ऑन नहीं करता तब तक जो है वो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएंगे। अब सर्किट को ये पता नहीं है कि इस वक्त फ़ैन जो है वो नहीं लगा हुआ, तो कुछ देर के लिए जो वोल्टेज हैं वो ऑन होंगे, फिर ये वोल्टेज जो है वो आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि फ़ैन ट्राई करेगा कि यहाँ पर जो है वो फ़ैन को मैं स्टार्ट करूं और इसकी फीडबैक से मुझे पता चले कि यहाँ पर इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है। तो ये देखें, जो भी फ़ैन स्टार्ट हुआ है तो 2 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, और देखें 4.9 वोल्ट जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। तो मैक्स वोल्ट जो हैं वो 5.5, तो ये मैक्स वोल्ट जो हैं वो इसने खोल दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, और माइक्रो कंट्रोलर ने खोले और ये देखें बंद कर दिए अभी। अब थोड़ी देर के बाद फिर ये ट्राई करेगा, देखें फिर से वोल्ट आने शुरू हुए, स्लोली आए, और फिर देखें आगे बढ़ना शुरू हुए और फिर मैक्स पे चले गए। इसका मतलब ये है कि सर्किट जो है वो परफॉर्म बेहतर कर रहा है, क्योंकि वो अपने प्रॉपर तरीके से फ़ैन को ऑन करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको हम बंद कर देंगे एक दफ़ा सिस्टम को। इसको मैंने बंद किया है। अब मैं फ़ैन का जो कनेक्टर है उसको यहाँ पे लगा देता हूँ, जो कि मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है। देखें, इसमें एक और कनेक्टर जो है वो इसके अंदर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि दूसरे मॉडल्स में भी मैं इसको चेक कर सकूँ। अब क्या करते हैं कि हमें जो मेन वोल्टेज हैं वो ग्राउंड और VSP से चाहिए, तो ये येलो जो वायर है यहाँ से हमें चाहिए। दोनों में मैंने मल्टीमीटर की प्रोब्स को लगा दी है ऑलरेडी। यूनिट को ऑन कर देता हूँ मैं। यूनिट को मैंने ऑन कर दिया, आउटडोर ऑन हो गया है। अब रिमोट से मैं सिस्टम ऑन कर देता हूँ। सिस्टम ऑन हुआ, मल्टीमीटर को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो एनालाइज करेंगे वो VSP के वोल्टेज को देखेंगे कि ये माइक्रो कंट्रोलर जब ये फ़ैन लगा होता है तो फिर यहाँ पे कैसे आ रहे, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, क्योंकि जब हमने फ़ैन का कनेक्टर नहीं लगाया था तो ये बिल्कुल नॉर्मल VSP जो है वो बिहेव कर रहा था। फ़ैन स्टार्ट हुआ और 2.9 से वोल्टेज खुले और 4.5 और 5 फुल खुल गए, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं जी थोड़े। तो ये फ़ैन जो है वो अपनी स्पीड से इसलिए ज़्यादा तेज़ चल रहा है। फिर अब देख लेते हैं कि इसकी फीडबैक जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए फ़ैन दोबारा बंद हो गया है। अब ये फीडबैक जो है वो प्रॉपर जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो अभी थोड़ी देर में दोबारा ये ऑन करेगा। ये फ़ैन ऑन हुआ तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट ही जो है वो मिल रहे हैं और यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ़ैन की फीडबैक है वो हमें नहीं मिल रही यहाँ पर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि फीडबैक नहीं मिलेगी तो फ़ैन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा और माइक्रो कंट्रोलर इसको डिस्कनेक्टेड समझेगा या फिर फॉल्टी समझेगा। अब हमने कस्टमर का जो फ़ैन है यहाँ पे इंस्टॉल किया है और इसके कनेक्टर को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे पीसीबी में। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि वीएसपी वोल्टेज जो है वो सर्किट के बिल्कुल ओके हैं, तो हम जो है वो यहाँ पर फीडबैक पे लगाएंगे कि फीडबैक पे यहाँ पे क्या पोजीशन आती है। तो यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं। तो दोनों प्रोब्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं यूनिट को ऑन कर लेता हूँ। यूनिट को ऑन कर दिया। अब रिमोट से ऑन कर देते हैं। अब जो मीटर को मैंने ऑन कर दिया है। अब देखें यहाँ पर 5 वोल्ट जो है वो पुल अप रेजिस्टेंस से आ रहे हैं, तो ये डीसी वोल्ट जो है वो गायब हो गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं वीएसपी के कोई वोल्टेज नहीं है और ये अचानक जो है वो 5 वोल्ट यहाँ से गायब हो गए हैं। चलिए जी देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं अभी, हालांकि यहाँ पे होने चाहिए इनको। ये 15 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो 5 वोल्ट थे वो कहाँ गायब हो गए, समझ से बाहर है। चलें वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है जी, क्योंकि ये 5 वोल्ट यहाँ पे होने चाहिए। फ़ैन स्टार्ट हुआ है और ये देखें जब फ़ैन स्टार्ट हुआ है तो 2.4 वोल्ट जो है वो आउट हो रहे हैं, जबकि दूसरे फ़ैन पे जो था वो 5 वोल्ट आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि फीडबैक जो है वो प्रॉपर जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि मल्टीमीटर हमें पूरे 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं दिखा सकता, लेकिन जब ये 2.4 वोल्ट दिखाएगा तो इसका मतलब है कि ये ओके है और इसमें अभी कोई मसला नहीं है। अगर हम उसमें देखेंगे तो हमें पूरा एक पैटर्न बनता हुआ ग्राफ का जो है नज़र आएगा ऑसिलोस्कोप पे। ये बिल्कुल ठीक है जी, फ़ैन भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा दूसरा फ़ैन है उसका फीडबैक जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।